हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पॉलिटेक्निक में आपकी बैक लग जाए तो क्या करें। सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला है, काफ़ी लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम है और सब लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो वन नाइट स्टडी करते हैं कि भाई हम एक रात में सेमेस्टर एग्ज़ाम निकाल लेंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम की ज़्यादा हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो क्लियर करेगा आपको कि अगर बाय द वे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, पेपर बहुत अच्छा गया है और बैक ना लगे। बैक लगना मतलब बड़ा ख़तरनाक चीज़ होता है। सबसे पहले आप लोग यही ट्राई करिएगा कि बैक ना लगे। बैक लग गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और बैक अगर लग भी गई तो उसको अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। कुछ लोगों का होता है कि अगर मान लो एक सेमेस्टर में बैक लग गई तो वो इतना टेंशन में आ जाते हैं कि अपना दूसरा सेमेस्टर बेकार कर लेते हैं। पता चला 2 सेमेस्टर में 2-3 बैक और आ गई, ठीक है, फेल होने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है भाई कि अगर देखो बैक से बचना है तो सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ाई करो। अपना टाइम ड्यूरेशन दो, इधर उधर घूमने घामने से कोई कुछ नहीं होने वाला। लाइफ है, कंपटीशन का ज़माना है। पॉलिटेक्निक सीरियस होके कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे हो तो सीधे छोड़ दो, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि भाई अब वो टाइम और वो ज़माना ख़त्म हो गया कि सिर्फ डिग्री ले लिया, डिग्री लेके आपने दिखा दिया कि हाँ भाई जॉब मिल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचो ऐसे हवा हवाई में कुछ कर लेंगे, नो, हवा हवाई में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई अगर आप मतलब सोच रहे हो कि मेरे को ये करना है और इस तरह से जाना है, तो बैक अगर लग गई तो उस बैक को देखो जिस सेमेस्टर में लगता है उसी सेमेस्टर में आपको देना होता है, तो उसको भूल जाइए, ठीक है। जब वो दूसरा सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करिए, उसको हावी मत होने दीजिए। और जब वो सेमेस्टर आए तब जाकर के आप बैक की तैयारी करते रहो, सेमेस्टर के साथ ही रोज़ पढ़ो, उस पेपर को भी पढ़ो। ये नहीं कि जब बैक पेपर देना हो तब पढ़ाई शुरू करो, फिर उसमें गड़बड़ा जाता है। और बैक लंबे टाइम तक रहती है। पास आउट होने से पहले सारी बैक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ना प्राइवेट में जॉब कर पाओगे ना गवर्नमेंट में जॉब कर पाओगे। 1 साल 2 साल घर पे बर्बाद करोगे, फिर धीरे धीरे होपलेस होते जाओगे और पॉलिटेक्निक बेकार हो जाएगा। आज के टाइम में अगर पॉलिटेक्निक के बाद मैक्सिमम 1 से 1.5 साल 2 साल आप घर पे बैठ लिए ना, फिर आपका जॉब करने का मन भी नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा या करो तो सरकारी नौकरी, नहीं तो हम प्राइवेट में तो जाएंगे ही नहीं। प्राइवेट में बहुत काम कराते हैं, प्राइवेट में ऐसे हैं, प्राइवेट में वैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में आती रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है भाई कि अगर आप बैक लग जाती है तो उसको कैसे मैनेज करोगे। और ट्राई यही करो कि बैक ना लगे भाई, मेहनत से अच्छे से पढ़ो। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ट्राई ये करो बैक ना लगे। क्यों? क्योंकि बैक कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई बैक लगवा लो और फिर पूरे पॉलिटेक्निक पर झेलते रहो। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मतलब 3-3 सेमेस्टर में बैक लग जाती है, लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं। और जब पास आउट होते हैं तो फिर वही घूमते हैं 2 साल 3 साल, फिर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, बीटेक में एडमिशन के लिए जाते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ से यार अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालिए। आप सबसे पहले बैक लग जाए तो जिस सेमेस्टर में लगी उस सेमेस्टर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये नहीं कि पहले से ही तैयारी करने, अगले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस करिए। और बैक को बैक की तरह ही आपको देना पड़ेगा। जो मेन पेपर है पहले उस पर फोकस, उसके बाद फिर उस पर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वीडियो में इतना ही। जिन लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए मेरे से बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके ज़रूर देखिए। कोई समस्या हो तो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।